आप सभी इस 2 दिवसीय सहकारिता कुंभ 2025 में कोऑप कुंभ 2025 में यहाँ पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। 2 दिन के इस सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सत्र हैं, क्योंकि सहकारिता का क्षेत्र आज नए भारत में नए स्वरूप में उभर कर तेजी से आ रहा है, क्योंकि सहकार से समृद्धि का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन है और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का मार्गदर्शन और उनका कुशल सशक्त नेतृत्व है। ये सौभाग्य है सहकारिता के क्षेत्र को कि ऐसी विभूति का नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। और इसीलिए आज चाहे वो इनोवेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यूथ और वुमेन की एम्पावरमेंट और उनका रोल हो, इस तरह के बहुत सारे और जो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं वो हम सहकारिता के क्षेत्र में और सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, क्रेडिट सोसाइटीज की फंक्शनिंग में, उन सब में उसको हम ला सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन में जो अलग अलग सेशंस हैं उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइए करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करें। ये ऊर्जा सहकारिता के क्षेत्र की जान है। ये समावेशी प्रयास, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प है और यही उसकी अभिव्यक्ति है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों की गूंज और उसकी एनर्जी सब तक पहुंचाने के लिए। और जो प्रेजेंटेशन है एक छोटी सी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा ली गई जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसके गठन के बाद से, उस पर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं श्री कुमार रामकृष्ण जी, जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए। कुमार रामकृष्ण जी। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तथा नेफकप के इस कोऑपरेटिव कुंभ के कार्यक्रम में नेफकप के पदाधिकारीगण, अम्ब्रेला संगठन के पदाधिकारीगण तथा देश भर से आए शहरी सहकारी बैंकों के पदाधिकारीगणों का मैं स्वागत करता हूं। सहकारिता मंत्रालय का यह प्रस्तुतिकरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों तथा सहकारी बैंकों से अपेक्षाओं के संदर्भ में है। शुरुआत हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। उन्होंने कहा था, अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। अतः हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को पूर्ण करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना है। भारत में सहकारिता क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं जो 30 से अधिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा 30 करोड़ से अधिक सदस्य इनसे जुड़े हुए हैं। कुल मिला के भारत की आबादी का लगभग 20% हिस्सा सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था में अगर हम सहकारिता क्षेत्र का योगदान देखते हैं तो 15% जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है वे सहकारिता क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। 40% से अधिक केसीसी कार्ड हमारे पास हैं। 15% भंडारण सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हो रही है। 20% पीडीएस, गेहूं की खरीद का 13%, धान की खरीद का 20%, चीनी उत्पादन का 30%, फर्टिलाइजर का 30% तथा दूध के उत्पादन का 17% सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है। सहकारी क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों इसमें आते हैं तथा ग्रामीण व शहरी दोनों आते हैं। तो सबसे प्रमुख है पैक्स, जो कि प्राइमरी स्तर पर नीचे कार्य कर रहे हैं और देश में 1,10,000 के आसपास पैक्स कार्यरत हैं और वे मुख्य रूप से डीसीसीबी तथा स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रामीण क्रेडिट आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही शहरी क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए 1500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्य कर रहे हैं, जिसका कि यह आज कार्यक्रम है। सहकारिता मंत्रालय के गठन में 4 वर्ष हुए हैं और इन 4 वर्षों में 100 से अधिक कदम उठाए गए हैं। मैं इन कदमों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा
तथा साथ में शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों पर विस्तार से बताऊंगा। इन सभी कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उठाए गए 18 कदम। ये हमारे ग्रास रूट की जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उसको पूरा करेंगी तथा हमारी मार्केट को भी जन्म देंगी। पैक्स के सशक्तिकरण हेतु मॉडल बाईलॉज, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, पैक्स विभिन्न मल्टी पर्पस पैक्स के रूप में कार्य करने की क्षमताएं, जैसे कि पैक्स अब जनौषधि का कार्य करेंगी, CSC का काम कर सकती हैं, PMKS के काम कर सकती हैं तथा अनेकों कार्य कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के आउटलेट लगा सकती हैं। तो पैक्स से संबंधित 18 कदम उठाए गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों की कठिनाइयों का निवारण करने हेतु लगातार वित्तीय सेवा विभाग तथा RBI के साथ समन्वय हेतु जो कदम उठाए गए हैं वे 22 हैं। इनके बारे में अलग से बताऊंगा मैं। आयकर से संबंधित नियमों में राहत देते हुए 6 कदम उठाए गए हैं। मुख्य विषय वस्तु यह रही है कि सहकारी संस्थाएं अन्य कॉमर्शियल संस्थाओं के बराबर हों, उनके ऊपर भी बराबर आयकर लगे तथा उनके ऊपर जो कठिनाइयां आ रही थी विभिन्न प्रकार की, उन कठिनाइयों का उनको निजात मिले। डेयरी तथा मछली के क्षेत्र में 7 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें डेयरी आत्मनिर्भर 2.0 भी शामिल है। श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं, द्वितीय श्वेत क्रांति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए 7 कदम उठाए गए हैं। इसमें 10,000 करोड़ तक का आयकर में राहत तथा सॉफ्ट लोन इत्यादि इसमें शामिल हैं। 3 नई बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन हुआ है, जो एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक तथा बीज के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इन बहुराज्य सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 6 कदम उठाए गए हैं। डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए 22 कदम उठाए गए हैं। इसमें विभिन्न कदम हैं, जो RCS को ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन है, ARDB का कंप्यूटराइजेशन है, CRCS ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन है, प्रक्रियाओं का कंप्यूटराइजेशन है तथा कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु NCCT के माध्यम से उठाए गए अनेक कदम हैं। शासन व सुधार में सबसे महत्वपूर्ण है MACS एक्ट में अमेंडमेंट तथा मॉडल बाईलॉज के माध्यम से बताए गए सुधार, जो पूरे सिस्टम को के गवर्नेंस को मजबूत करते हैं। NCDC के माध्यम से उठाए गए 12 कदम हैं, जिसमें NCDC विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के माध्यम से ऋण देता है और नई योजनाओं में भागीदार भी हो रहा है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है और इस दौरान भी 5 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो देश में स्थिति इस प्रकार से है। आप देखें, महाराष्ट्र और गुजरात देश के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें समाहित करते हैं। 75% डिपॉजिट और एडवांसेस अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर के ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र में 463 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तथा गुजरात में 211 हैं। देश की जो कुल डिपॉजिट संख्या है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, वो 5.5 लाख करोड़ की है और जो एडवांसेस जाते हैं वो 3.5 लाख करोड़ की हैं। महाराष्ट्र अकेले 2 लाख करोड़ के एडवांसेस करता है और 3 लाख करोड़ के डिपॉजिट इनके पास हैं। जो दक्षिण के राज्य हैं, कर्नाटक, वहाँ 251 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, केरल में 58, तमिलनाडु में 128, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 95। तो देश का जो प्रमुख जो क्षेत्र है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, वो इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 56, राजस्थान में भी 34 हैं, बंगाल में 42। शहरी सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण हेतु जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्रमुख है RBI के सहयोग से अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ऑटोमेटिक रूट से नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिली हुई है तथा इसकी अनुमति उन्हें RBI से बाद में लेनी पड़ती है। हमारे पास एक RBI का ही डेटा है। हम ये देख सकते हैं कि 2022 में जब ये व्यवस्था आई थी और 2024 का जो लास्ट डेटा है उसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ राज्य जैसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों में ब्रांचेस की संख्या बढ़ी है। ये हम देख सकते हैं कि जब 2022 से 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे, वे घटकर 1472 हो गए हैं, लेकिन ब्रांचेस की संख्या फिर भी बढ़ी है इन राज्यों में। तो सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से हमारा आग्रह है
कि जो छोटे हैं टायर 2 और 1 के हैं वे कम से कम साल में एक शाखा खोलें, तथा जो टायर 3 और 4 हैं वे कम से कम 5 की ओर कदम बढ़ाएं, जिससे व्यापार का विस्तार हो सके और आरबीआई के नियमों के अनुरूप ये खोलें। तथा मैं नेफकब और राज्य के फेडरेशन से आग्रह करूंगा कि इससे संबंधित डेटा वे एकत्रित करें और मंत्रालय को पहुंचाएं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डोर स्टेप बैंकिंग की अनुमति। अब कुछ ऐसी सेवाएं जो पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं कर सकते थे, अपने एम्प्लॉय के माध्यम से या किसी एजेंट के माध्यम से कैश रिसीट वगैरह का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट के विड्रॉवल से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, केवाईसी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट इत्यादि काम कर सकते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आए महानुभावों से मेरा आग्रह है कि वे ये सभी सर्विसेज, अगर आपके बैंक में शुरू नहीं हुई है तो वे ये सारी सर्विसेज जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, तथा नेफकब और राज्य के फेडरेशन से मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जानकारी एकत्रित करें तथा मंत्रालय को पहुंचाएं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अनुसूचित दर्जा। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अनुसूचित दर्जा आरबीआई तथा सरकार के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। इसके नॉर्म ये हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो टायर 3 की जो आवश्यकता है 1000 करोड़ के डिपॉजिट साइज और पिछले 2 साल जिन्होंने किया हो और जो फाइनेंशियली साउंड तथा वेल मैनेज क्राइटेरिया को मीट करते हैं वे अनुसूचित दर्जा पाने के लिए पात्र हैं। तो मैं नेफकब और राज्य के फेडरेशन से आग्रह करूंगा कि ऐसे बैंकों की सूची तैयार करें जो अनुसूचित दर्जा पाने हेतु पात्र हैं तथा उनकी हैंड होल्डिंग करें। चौथा जो कदम उठाया गया है वह आरबीआई में हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर के लिए कोई नोडल अधिकारी नहीं था, तो आरबीआई ने इसके लिए एक क्लोजर कोऑर्डिनेशन तथा फोकस इंटरेक्शन के लिए नोडल अधिकारी को नामित कर दिया है। श्रीमती सेंटा जॉय सीजीएम हैं, वे नॉमिनेट हुई हैं नोडल अधिकारी के रूप में, तथा वे क्वार्टरली रूप से सेक्टर के लोगों से मिलती हैं रीजनल तौर पे। तो मैं आग्रह करूंगा जब आपके क्षेत्र में नोडल अधिकारी आएँ तो अवश्य उनके कार्यक्रम में शामिल हों तथा अपने मुद्दों को उठाएं। पांचवा कदम है पीएसएल के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो कठिनाई थी 75% का टारगेट कर दिया गया था उसे अब पुनः 60% कर दिया गया है और इससे पूरे सेक्टर को काफ़ी राहत मिली है। तो मैं आग्रह करूंगा नेफकब से और स्टेट के फेडरेशन से कि वो इसका मेजरमेंट करें, ध्यान रखें कि किन किन को लाभ हुआ है। जिनको लाभ हुआ है उसका मूल्यांकन करके इसकी यथास्थिति मंत्रालय को बताएं। साथ ही साथ हाउसिंग लोन लिमिट को भी अब आरबीआई ने बढ़ाया है और जो पहले 10% ऑफ एसेट हुआ करता था उसको अब 25% ऑफ टोटल लोन एडवांसेस कर दिया है और जो बड़े बैंक हैं वो 3 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो पीएसएल से संबंधित लोन है वो इसमें शामिल नहीं है। तो बड़े लोन जो पीएसएल के अतिरिक्त हैं, आप पीएसएल का लोन तो दे ही दें, 3 करोड़ तक के लोन आप दे सकते हो। तो एक बहुत बड़ा सुधार है, इसका लाभ लें सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। में आग्रह करूंगा अब महिला के लिए जो उपसीमा थी 2 लाख रुपए की उसको भी हटा ली गई है। तो ये जो वीकर सेक्शन का 12% का पीएसएल के अंतर्गत था, मैं आग्रह करूंगा कि सभी बैंक इसका लाभ उठाएं तथा नेफकब और स्टेट फेडरेशन से मेरा आग्रह रहेगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये लाभ उठाने में तथा उचित लाभ का मेजरमेंट करके मंत्रालय को सूचित करें। साथ ही साथ जो टायर 4 बैंक्स हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी कि 50% उनके टोटल जो लोन एडवांसेस थे वे 1 करोड़ के भीतर उनको करने थे। ऐसे में इस सीमा को 3 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है या 0.4% ऑफ टायर 1 कैपिटल कर दिया गया है। तो इससे बड़े बैंकों को खासकर काफ़ी लाभ मिला है, जिससे वे प्रतिस्पर्धी तरीके से मार्केट के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मुख्य रूप से गोल्ड लोन पर निर्भर करता है। तो गोल्ड लोन की जो सीमा थी वो 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है बुलेट रिपेमेंट के माध्यम से, और लेकिन उनके लिए है जो पीएसएल टारगेट मीट करते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि इन दोनों लाभों का उठाएं और नेफकब तथा स्टेट फेडरेशन से मेरा आग्रह रहेगा कि इस लाभ के प्रभाव को मेजर करें तथा हमें सूचित करें।
साथ ही पूरे सेक्टर को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल तथा ऑपरेशनल सपोर्ट पहुंचाने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का गठन किया गया है। आरबीआई ने 2024 में इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था तथा आग्रह किया गया था कि 300 करोड़ का कैपिटल जुटाएं। संगठन ने 300 करोड़ का कैपिटल जुटा लिया है तथा अगला कदम है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने। तो आप सभी से आग्रह है, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इसमें आग्रह है कि आप सभी इसके इक्विटी शेयर होल्डर बने तथा साथ साथ जो इनकी सर्विसेज पहुंचाई जा रही हैं इनके द्वारा, वे इन सभी सर्विसों को आप लें। कुछ सर्विस ऐसी हैं जिसके लिए सदस्य बनना आवश्यक नहीं है, जैसे कि बैंक.in, सहकार पाठशाला। तो इन सर्विसेज को आप बिना सदस्य बने ही अम्ब्रेला संगठन के माध्यम से ले सकते हैं। बैंक.in के लिए तो अक्टूबर की टाइमलाइन है आरबीआई की, तो मैं सेक्टर के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आग्रह करूंगा कि वे इन सर्विसेज को जितनी जल्दी हो सकता है इनका लाभ उठाना शुरू करें। 11वां जो कदम उठाया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो ये है कि जो सिक्योरिटी रिसीट के माध्यम से मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को समय दिया गया था 5 साल का, तो उसके लिए कठिनाई हो रही थी कुछ बैंकों को, तो 2 साल का अतिरिक्त ग्लाइड पाथ बढ़ा दिया गया है, जिससे इन बैंकों को जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे तो काफ़ी राहत मिली है और अपने कैपिटल और लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से ये लोग यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के माध्यम से ओटीएस भी करने को सक्षम हैं। जो आपके लोन पोर्टफोलियो कार्य नहीं ठीक से कर रहे हैं, अगर आपका ग्रॉस लोन बढ़ा हुआ है तो ग्रॉस एनपीए को ठीक करने के लिए आप इस ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको आरसीएस की पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी बनवा करके आरसीएस को सूचित कर दीजिए, आरबीआई को सूचित कर दीजिए और आप ओटीएस के लिए पात्र हैं। 13वीं इनिशिएटिव है कि जो भी अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वे सभी अब एईपीएस ऑन बोर्डिंग हेतु जो राहत दी गई उसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें अब जो लाइसेंस फी थी उसको अब ट्रांजैक्शन बेसिस पे कर दिया गया है, तो अगर आपके ट्रांजैक्शंस कम हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और ये मंत्रालय के द्वारा टेकअप किए जाने के बाद ही हुआ है। यह फिगर आप देख सकते हैं कि केवल बड़े बैंक जो है हमारे हैं वे ही इस पे लगभग आ पाए हैं। 1570 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से मात्र 6 एईपीएस दे पा रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसका लाभ लें। अम्ब्रेला संगठन भी ये सुविधा देने वाला है, तो अगर वो लेके आता है तो उसका भी उस माध्यम से आप लाभ लें। साथ ही साथ नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब सीजीटीएमएससी योजना के अंतर्गत मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में नामित कर दिया गया है। यह योजना बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सदस्यों को 85% तक का आपको रिस्क कवरेज मिल जाता है तथा उन्हें आप कोलैटरल फ्री लोन दे पाते हैं। जो इसकी स्थिति है वे आप देख सकते हैं कि कुल 18 बैंक ही हैं जो सीजीटीएमएससी के एमएलआई हैं और महाराष्ट्र से 10 हैं। मैं आग्रह करूंगा पूरे सेक्टर से कि आप इसका लाभ उठाएं। ये मंत्रालय के द्वारा उठाए गए कदम है, बड़ी कठिनाइयों के बाद इतनी सफलता मिली है, तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप एमएलआई बने सीजीटीएमएससी योजना के अंतर्गत। अगला कदम है साइबर सिक्योरिटी तथा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सभी सहकारी बैंक I4C और तथा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑन बोर्ड करें, जिससे इसकी सूचना समय रहते मिल जाए तथा इसको रोका जा सके। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को तथा शहरी सहकारी बैंकों को पत्र लिखा है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस पर ऑन बोर्ड हो जाएं। आप देख लें, बहुत ही गिने चुने 50 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अभी तक ऑन बोर्ड हुए हैं और यह मैंडेटरी भी है, आरबीआई ने भी कहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस पे आप ऑन बोर्ड हो जाएं। अगला महत्वपूर्ण कदम है व्यापार विस्तार की ओर कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब आईआरडीआई की इंश्योरेंस कॉरपोरेट एजेंसी का भी कार्य शुरू करें तथा इसके लिए सहकारिता की मेजर स्टेक वाली कंपनी जो इफ्को के माध्यम से चल रही है वो आपको संपर्क कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सभी आप लोग इस पे जुड़ें और अपने व्यापार का विस्तार करें।
धन्यवाद।